आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 1.101 से पुस्तक वाङ्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। किसी विचारक ने कहा है कि बच्चों का निर्माण उपदेश से नहीं, आचरण से किया जाए। विचारक ने कहा है कि बच्चों की मनोभूमि एक रंग फलक की होती है, जिस पर अभिभावक अपने आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व की तूलिका से और कलाकारिता से कोई चित्र बनाते हैं। उसे यूं भी कहा जा सकता है कि बच्चों का व्यक्तित्व जिस दिशा में भी मुड़ता है और जैसा जो कुछ बनता है, वह उसके अभिभावकों पर ही निर्भर है। यह निर्माण किन्हीं विशेष प्रयत्नों, रोक टोक और सुझाव निर्देशों के द्वारा नहीं, अपने आचरण और व्यवहार के प्रभाव से ही होता है। बच्चों का मन तो एक कोरे कागज जैसा होता है, जिस पर जो चाहा लिखा और जो चाहा वह अंकित किया जा सकता है। मित्रों, वह अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं और उसके लिए क्या करते हैं। यह निर्विवाद है। बच्चों का व्यक्तित्व अपने समान ही ढलता और बनता है। इसलिए जिन्हें अपने बच्चों को सुसंस्कारी, सचरित्र बनाना है, उन्हें चाहिए कि वे इस तरह की व्यवस्था को और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही अपने उसके व्यक्तित्व पर जैसा प्रभाव छोड़ें। खेल में लहलहाती फसल की सुरक्षा के लिए चतुर किसान उसके चारों ओर मेड़ बांधता है, कटीले तार लगाता है और समय समय पर उसकी पहरेदारी करता है। इतना करने पर भी कहीं जाकर फसल को वन्य पशुओं से बचा पाना संभव होता है। यदि खेत को यूं ही बिना देख रेख के छोड़ दिया जाए तो सारी फसल को चिड़ियां, तोते, गिलहरियां, खरगोश और ढोर ढंगर यूं ही चर जाएंगे साथियों, यूं ही। भली भांति सुरक्षा का प्रबंध करने पर ही फसल जल से, वायु और सूर्य से पर्याप्त पोषण प्राप्त कर परिपक्व होने लगती है। इस क्रिया में जितना समय लगता है, उसमें किसान को कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, श्रम और सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चे को भी एक सुकुमार पौधा कहा जा सकता है। बच्चे को भी एक सुकुमार पौधा कहा जा सकता है, जिसे जिधर चाहा मोड़ दिया। बच्चे के व्यक्तित्व को पौध भर की चाहर दीवारी में ही सुरक्षा पाती है। बच्चे के व्यक्तित्व की पौध घर की चाहर दीवारी में ही सुरक्षा पाती है और वहीं वह अपने जीवन विकास की आवश्यक सामग्री या कि पोषण अपने माता पिता तथा अभिभावकों से प्राप्त करता है। वृक्ष की जड़ें अपने लिए आवश्यक जीवन तत्व धरती से चूसती रहती हैं और बच्चा अपना बौद्धिक पोषण, व्यक्तित्व का आहार अपने अभिभावकों से प्राप्त करता है।
सुकुमार स्थिति से बढ़कर पूर्ण नागरिक बनने तक बच्चे की सुरक्षा घर में ऐसी ही होती है जैसे किसान अपने खेतों की रखवाली करता है। इसलिए बच्चों के विकास में कई तरह की सावधानियां और सतर्कताएं बरतना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाती हैं। साथियों, प्रायः सभी विचारकों, मनीषियों और ऋषि मुनियों ने बच्चों को परमात्मा का स्वरूप बताया। यह तो सभी जानते हैं कि उसमें निश्चलता स्वाभाविक और प्रकृति दत्त रूप में होती है। जाति पाति भाषा भेद ऊंच नीच और आगे पीछे का ज्ञान बच्चों में नहीं होता। इन सभी दृष्टियों से उसे निर्दोष और आदर्श कहा जा सकता है। कमी होती है तो मात्र इतनी कमी होती है कि वह अबोध होता है और उसकी अबोधावस्था के लिए कारण यह माता पिता पर निर्भर है कि वे चाहें तो उसे विकसित कर उच्च चरित्र वाला नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनावें अथवा उसका स्थूल नाश कर दें। वह तो कोरा कागज है मित्रों, वह तो कोरा कागज है कि जिस पर चाहे काली स्याही से भावड़ी आकृत बना दें और चाहे तो उस पर सुंदर रंगीन कलाकृति चित्रित कर दें। बच्चों को किस प्रकार सुविकसित व्यक्तित्व संपन्न सद्गुणों और सच्चरित्र बनाया जाए, इसके लिए किसी को अंगुली पकड़कर सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता स्वयं के माध्यम से ही उस पर अभीष्ट प्रभाव डालने की है। इस संबंध में प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक ऑर्थर डिगले ने कहा है कि बालक उस पर अमल नहीं करता जो कुछ आप करते हैं, बल्कि वह तो उससे सीखता है। उससे सीखता है जो आप करते हैं। यह अक्षरशः सत्य है। साथियों, बाल मनोविज्ञान के लेखकों को, उनकी पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए और सारे लोगों का संकलन या निचोड़ परम पूज्य द्वारा अपने साहित्य में लिखा है। वो कहते हैं कि पूरे विश्व के साहित्य का एसेंस हमने इसमें डाल दिया है, तो हमारे साहित्य को पढ़ लीजिए, यानी कि विश्वकोश आपने पढ़ लिया। तो साथियों, गुरुदेव आगे लिखते हैं, परिवार का वातावरण अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। घर के लोगों का रहन सहन कैसा है, रहन सहन कैसा है, वे कैसे उठते बैठते और व्यवहार करते हैं, उनकी क्या आदतें हैं और स्वभाव कैसा है, आदि बातें ही किसी बच्चे के व्यक्तित्व को अपने रुचि में ढालती हैं। घर के लोगों का स्वभाव उसके व्यक्तित्व को असामान्य रूप से प्रभावित करता है और वहाँ का वातावरण ही उन्हें अपने अनुरूप ढालता है। यही कारण है साथियों, यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें से 2-4 को छोड़कर शेष सभी अपने माता पिता से ही प्रभावित हुए हैं। अपवादों की बात जाने दें तो यह ध्रुव सत्य है कि सुसंस्कृत, सुविकसित और सचरित्र दंपत्ति ही उच्च मनोबल और उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न मेधावी बालकों का निर्माण करने में समर्थ हो सके। ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण कुमार, भरत, लव कुश, कर्ण, अभिमन्यु, गोरा, बादल, फतेह सिंह, शिवाजी, गांधी, तिलक, टैगोर जैसी विभूतियों को उनके विभूतिवान होने का प्रमाण
छोटी आयु में ही देना केवल उनके अभिभावकों पर ही का ही पुण्य प्रताप था। सती मदालसा ने जिस पुत्र के संबंध में चाहा कि वह बालक ब्रह्मविद आत्मवेत्ता बने तो वैसा ही हुआ, और जब चाहा कि यह पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बने तो उसे सुकुमार बना दिया, राजकुमार बना दिया, तो उसे राजकुमार बना दिया। शकुंतला को न तो राजकीय संरक्षण प्राप्त था और न ही वह महलों में रही थी, यहाँ तक कि प्रसव भी वन में हुआ, किंतु उसने अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दी कि एक दिन वही संपूर्ण आर्यावर्त का स्वामी बना और उसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। मित्रों, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस सांचे में उन्हें ढाला जाता है वे वैसे ही बन जाते हैं और वैसा ही आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किंतु इसके लिए किन्हीं विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही उसमें वैसा प्रभाव उत्पन्न कर पाना संभव है। अपना आचरण और व्यक्तित्व भिन्न तरह का हो तथा बच्चे को भिन्न तरह का ढलने के लिए डांट डपट की जाए, मौखिक उपदेश निर्देश दिए जाएं, तो उसमें बच्चों में भय, विद्वेष, क्रोध और कटुता की भावनाएं ही पैदा होती हैं। कहना नहीं होगा कि वे भावनाएं बच्चों के जीवन निर्माण में हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इससे उनका साहस विलुप्त हो जाता है और दिनों दिन भय तथा कायरता की हीनता वृत्ति बढ़ती है, पनपती जाती है। ऐसे बच्चों में सहयोग और सहानुभूति की भावनाएं प्रायः नहीं ही पनपती। परिणाम स्वरूप वे अल्प विकसित और अविकसित ही रह जाते हैं और जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति या सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मित्रों, ऐसी संतति जो स्वभाव में ही दुर्बल, भीरू और कायर हो, वह किसी समाज या राष्ट्र को कैसे सुदृढ़ और शक्तिशाली बना सकती है? जो अपने व्यक्तिगत जीवन में ही किसी मसले को ठीक तरह से नहीं सुलझा पाते, वे राष्ट्र निर्माण के महान दायित्व को कैसे वहन कर सकते हैं? प्रश्न है। इसके लिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के सामने सही आचरण करना सीखें और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिससे कि उनका पथ प्रदर्शन हो। अन्य प्रकार से उन्हें अभीष्ट दिशा में मोड़ने का प्रयास न केवल असफल होता है, अपितु उनके स्वाभिमान को भी आहत कर बलपूर्वक किसी दिशा में लगाने का प्रयत्न किया जाए तो उनका स्वविवेक नष्ट होता है और सही दिशा चुनने की मौलिक शक्ति का पतन हो जाता है। साथियों, आत्मीय बहनों, बड़े लोगों में जो आदतें परिपक्व रूप में देखी जाती हैं, वस्तुतः उनके बीज बचपन में घर के लोगों के द्वारा ही बो दिए गए होते हैं।
घर के वातावरण में यदि अशुभ संस्कारों का, हानि वृत्तियों का, कुटिल आचरण और क्लेश कलह का वातावरण है, तो साथियों परिवार के समझदार सदस्य ऐसी ही दुष्प्रवृत्तियों से घिरे हुए हैं, तो साथियों बच्चों में विकसित और सुसंस्कृत बनने की संभावनाएं क्षीणतर ही हो जाती हैं। अतः चाहिए कि परिवार के लोग शुभ वृत्तियां अपनाने और अशुभ अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों का परिहार करते हैं। इसी तरह के वातावरण में पले बच्चे ही सुंदर आचरण विचार करने वाले बनते हैं। अस्तु बाह्य संस्कारों के प्रभाव की प्रतीक्षा किए बिना परिवार के समझदार सदस्यों को अपने आंतरिक सद्गुणों का ही विकास करना चाहिए। अपने आंतरिक सद्गुणों का विकास किन्हें करना चाहिए? परिवार के लोगों को। ताकि क्यों करना चाहिए? ताकि बच्चे भी उसका शुभ प्रभाव ग्रहण कर सके। ओम शांति। तो साथियों अगले वीडियो में हम इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे बालकों के निर्माण में अभिभावकों के उत्तरदायित्व। ओम शांति।